एक दिन आदित्य बाजार से लौट रहा था। उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े व्यक्ति ने उसे कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं। आदित्य ने अपना खाना बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बदले में उसे एक छोटा सा बीज दिया। यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने घर के आंगन में लगाना और धैर्य रखना। आदित्य ने बूढ़े का धन्यवाद किया और बीज लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर आदित्य ने बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटी सी पौध उग आई। कुछ ही हफ्तों में वह एक विशाल पेड़ बन गया, इतना ऊंचा कि उसकी छोटी बादलों से भी ऊपर चली गई। एक दिन हिम्मत जुटाकर आदित्य पेड़ पर चढ़ने लगा। वह चढ़ता गया और जल्द ही वह बादलों के पार पहुंच गया। आदित्य चौंक गया। वहां एक अद्भुत दुनिया थी। बादलों के बीच एक सुनहरा महल खड़ा था। आदित्य महल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि वहां ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक विशालकाय राक्षस। उसकी गरजती हुई आवाज गूंज रही थी, कौन है यहां? कौन मेरी दुनिया में घुस आया? आदित्य डर गया, लेकिन तभी उसे एक छोटे पिंजरे में कैद हुई सुनहरी चिड़िया दिखी। चिड़िया ने धीरे से कहा, मुझे इस दैत्य ने कैद कर लिया है। अगर तुम मुझे मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें कुछ अनमोल दे सकती हूं। आदित्य ने पिंजरे का ताला खोल दिया। जैसे ही चिड़िया आजाद हुई, वह चमकने लगी और बोली, चलो जल्दी से भाग जाओ। लेकिन राक्षस ने आदित्य को देख लिया और गुस्से से गरजते हुए उसकी ओर दौड़ा। तुम मेरी दौलत चुरा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आदित्य पेड़ की ओर भागा। वह तेजी से नीचे उतरने लगा और जब वह अपने घर के पास आया तो उसने कुल्हाड़ी से पेड़ को काट दिया। राक्षस भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही पेड़ गिरा, वह आसमान से नीचे गिर पड़ा और गायब हो गया। अब आदित्य और उसकी मां के पास धन की कोई कमी नहीं थी और सुनहरी चिड़िया हमेशा उनकी रक्षा करती थी।